नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी वीडियो में। आज की नई वीडियो जो होने वाली है कि आप अगर इंडिया आ रहे हों तो आप यहाँ पे किस तरह का काम कर सकते हैं और कौन सा काम आपको यहाँ पे लंबे समय तक मिल सकता है और वो कैसे मिल सकता है। ठीक है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आप एजेंट को बोलिए कि मुझे ये काम करवा के दीजिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप बातें करेंगे हम। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया शुरू में, हमारी वीडियो होने वाली है कि आप यहाँ पे किस तरह का काम परमानेंट कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा यह सब बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई, अगर आप इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में किसी को 3 लाख 4 लाख रुपए दे रहे हो एजेंट को, तो आप प्लीज़ मुझसे बात ना करें। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ऑलरेडी उसको पैसे दे दिए हैं या आपकी बात उससे हो चुकी है, ठीक है, 3 लाख में, 4 लाख में, 2.5 लाख में, ठीक है, तो आप उसी से बात कीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत से लड़के क्या करते हैं, एजेंटों को पैसे भी दे देते हैं, फिर यूट्यूबर को शुरू करते हैं जानकारी लेने, फिर यूट्यूबर को अलग अलग चीज़ें बताते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे तो पैसे फंस गए, ये हो, उनकी बातों को उन पर यकीन भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो प्लीज़, अगर आपने किसी एजेंट को पैसे दे रखे हैं तो आप उससे ही बात कीजिए, मुझसे कांटेक्ट ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप किसी एजेंट को 3 लाख 4 लाख रुपए दे देते हैं तो वो एजेंट आपके माइंड को इतना शार्प कर देता है कि आपको किसी दूसरे की बातें सुनाई नहीं देंगी। ठीक है, अगर कोई आपको रियलिटी चीज़ बताएगा तो वो भी आपको लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी 2.5 लाख 3 लाख या 4 लाख रुपये दे चुका है आप। ठीक है, या देने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपना पासपोर्ट उसको दे दिया, ठीक है, तो वो आपको फिर पैसे लिए के बगैर आपका पासपोर्ट देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, ठीक है, अगर आप किसी एजेंट के पास जाओगे तो आप सबसे पहले आपका पासपोर्ट जमा करेगा। ठीक है, फिर वो आपको बोलेगा कि भाई इतने पैसे होंगे आपके, टोटल 4 लाख लूँगा, 3 लाख लूँगा। ठीक है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा आपको इतने पैसे देने हैं। ठीक है, और जब आपका बाकी जो पैसे कुछ बचेंगे वो आपको वहाँ जाके देने हैं, या जब आपकी टिकट हो जाएगी तो आपको सारे पैसे यहीं पे दे के जाना पड़ेगा, ये होता है। ठीक है, तो आपने अगर एक बार पासपोर्ट उनको दे दिया तो फिर आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, वो आपको पासपोर्ट नहीं देगा बिना पैसे दिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम भाई आपका पासपोर्ट तो रखते नहीं है। ठीक है, हम सारा काम करते हैं ऑनलाइन। ठीक है भाई, हमें तो अगर आप पेमेंट डालोगे तो हम आपकी पेमेंट प्रोसेस कर देंगे, वीज़ा। ठीक है, हमारे पास आपका कोई पासपोर्ट तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो छोटो ये चीज़ तो अलग थी। मैं इस बात कर रहा था कि अगर आप किसी एजेंट को 2.5-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे चुके हो या देने वाले हो तो प्लीज़ आप किसी भी यूट्यूबर से या मुझसे बात ना करें, क्योंकि अगर हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे तो, या मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा तो आपको दिमाग में नहीं आएगी, आप उसको दोगे ही दोगे, करोगे ही करोगे। तो बेनिफिट ये है कि आप अपने एजेंट की ही बात माने जिसको आपने 3 लाख 4 लाख रुपये दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पता क्या हुआ, मैं आपको एक एक्सीडेंट बताता हूँ, मेरे साथ ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका है। पिछले मंथ में एक लड़के का मेरे पास कॉल आती है, शाम के 4-5 बजे होते हैं। ठीक है, तो वो लड़का मेरे को बोलता है कि भाई मैंने ऐसे आपका नंबर यूट्यूब से निकाला है। मैं कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। तो बोला कि मेरी एजेंट से बात हुई है, 4 लाख रुपये उसने मुझको बोला है। ठीक है, वो मेरे ख्याल से कैथल से या हिसार साइड से कहीं से लड़का था वो। ठीक है, अगर वो मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई देख लेना, ये आपकी ही बात हो रही है। ठीक है, वो हरियाणा से था, कैथल से था या हिसार, कुछ ही साइड से था वो लड़का। ठीक है, वो बोला भी मेरी 4 लाख रुपये में बात हो चुकी है और एजेंट ने मुझे बोला है भी ये मैं उसको काम कराऊंगा कि ड्राइविंग की मैं उसको जॉब दिलाऊंगा। ट्रक ड्राइविंग में उसने मेरे को शायद बात जॉब बोली थी, भाई 80 से 1 लाख रुपये आपकी सैलरी होगी। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया कि देखो भाई, वो सीधा सीधा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो उसने जो बोला है उसके लिए आपको यहाँ की लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे लेटर्स वगैरह भी लिखे होते हैं सब इनकी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। जब आपको कोई, मान के चलो आपको कोई सामान लेके जाना है गाड़ी में, जब आपके पास एड्रेस ही नहीं होगा, आपको समझ आएगा तो आप कैसे लेके चले जाओगे जब तक इनकी लैंग्वेज नहीं आएगी, क्योंकि वो लेटर तो इनकी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने उसको समझाया, वो नहीं माना। ठीक है, फिर उसने क्या किया, मेरा नंबर अपने एजेंट को शेयर कर दिया। ठीक है, तो कुछ देर के बाद उसके भाई का, पता नहीं उसके चाचा ताऊ का किसी का लड़का आता है, वो बोला भी मेरा एजेंट नहीं, ये बोला। वो मैंने उसको भी समझा, नहीं माना। उन्होंने मेरा नंबर ऑलरेडी एजेंट को शेयर कर चुके हैं और शाम को एजेंट का मेरे पास फ़ोन आता है, वो बोलता है कि तुम मेरे एजेंट ख़राब कर, मेरे क्लाइंट ख़राब कर रहे हो, मैं ऐसे क्लाइंट बनाता हूँ, वो कराता हूँ, तुमने इसको ये बोला, ये काम नहीं है, वो काम नहीं है।
तो दोस्तों देखो, मेरे से किसी के साथ बहसबाजी नहीं होती, ठीक है। आपने एजेंट को पैसे दिए हैं, आपके पैसे हैं, चाहे आप उसे कुएं में गिरो, नदी में गिरो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मुझसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपने उसको पैसे दिए हैं, आप जानो वो जाने। ऐसे ही अभी 3-4 दिन पहले हुआ, एक लड़का था, ठीक है, वो उसने मुझसे 2-3 महीने पहले भी बात की थी। मैंने उसको पैसे बताए थे, भाई इतना खर्च आता है, लेकिन वो नहीं माना। वो बोलता है मेरे को फ़ोन करके, भाई मैं घर वालों ने बोला भी ऑनलाइन है, क्या पता फ्रॉड कर देगा। चलो ठीक है भाई, आपकी भी समझदारी, ठीक है, आपने जो लगा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अभी यहाँ पे आया है, वो 3 लाख रुपए दे के आया है, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है यहाँ पे आके, भाई जिस दिन वो एयरपोर्ट पर होता था उस दिन भगवान की दया से मैं अभी एयरपोर्ट पे मौजूद था, जो कि उसने मुझे बताया फ़ोन पे, भाई मैंने आपको एयरपोर्ट पे देखा था, आपसे मिलना था, लेकिन आप निकल गए। तो भाई मैं वही बात आ भाई, जब आपने मुझे बताया नहीं है तो मैं आपसे क्यों मिलूँगा, ठीक है। तो शाम को मेरे को, मैं तो 3 लाख रुपये दे के आया हूँ यहाँ पे, मेरे को ये काम वो बोला, ये वो बोला है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपने एजेंट ने बुलाया तो ठीक है, आप बात करो। लेकिन जो उसने काम बताए, मैंने उसको बोला भाई इस तरह के काम यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं, या ना के बराबर ही हैं, ठीक है। लेकिन वो नहीं माना, फिर अपने एजेंट से मुझे बात करा रहा है, वो एजेंट मेरे साथ झगड़ा करने लग गया, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इसी रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ इस तरह की, अगर आपने किसी को पैसे दे दिए हैं या देने वाले हों, क्योंकि उस एजेंट ने आपका माइंड साफ़ कर दिया है, ठीक है। तो वही है, मैंने उस लड़के को ये बोला कि भाई देखो, मैंने आपसे कम में बात की थी, अब आपने 3 लाख मुझे बोला, मैं फ्रॉड कर लूँगा। लेकिन अब वो अपने अब 3 लाख रुपए दे के आया, तो फ्रॉड तो आपके साथ वैसे भी हो गया, ठीक है। कहाँ मैंने कितने में बात की थी, अब आप बोल रहे हो कि 3 लाख रुपए देगा, तो वो आप सोच, चलो वो तो आपका पैसा है यार, आप चाहे कुएं में गिरो, वही बात है, जहाँ मर्जी गिरो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जहाँ आपकी कोशिश की है पैसा बचाने की, आप नहीं बचा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो बस ये रिक्वेस्ट थी कि भाई प्लीज़ ऐसा मत करें, ठीक है। अगर आपने किसी को पैसा दे दिया है या देने वाले हो, अगर आपने उसको पासपोर्ट भी दे दिया है, तो आपका माइंड साफ हो चुका है, ठीक है। अब आप उसी की बातें सुनोगे, वही आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। दूसरी बातें अगर कोई बताएगा तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, दिमाग फट जाएगा आपका, ठीक है। तो बस ये रिक्वेस्ट थी। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे जॉब जो करनी है वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिटी के अंदर जॉब करनी है वो कैसे कर सकते हो, आप बाहर अगर जाओगे तो जॉब आपको कैसे मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखो, अभी जो यहाँ पे कैपिटल सिटी है एरेवान, इसके अंदर इतने इंडियंस हो चुके हैं कि यहाँ पे अंदर में काम मिलना बहुत कम हो चुका है। जो लड़के बोलते हैं कि हम यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, हमें काम नहीं मिल रहा, तो दोस्तों उसका रीज़न क्या है, वो सिर्फ रहते हैं सिटी के अंदर, ठीक है। और सिटी के अंदर काम कम हो गया क्योंकि ऑलरेडी इंडियंस इतने हो चुके हैं, ठीक है। तो यही होता है कि वो सिटी से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे, जो उनको सिटी के अंदर मौज मस्ती मिलती है, लड़कियां देखने को मिलती हैं, दारू पीने को मिलती है, सिगरेट पीने को मिलती है, वो बाहर निकल के उनकी कम हो जाएगी, उनको मौज मस्ती देख करने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए वो बाहर निकलना नहीं चाहते, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि वो गाँव में जाएंगे तो उनको लड़कियाँ देखने को नहीं मिलेंगी, जो छोटे छोटे कपड़ों में घूमती रहती हैं, शॉर्टकट्स में घूमती हैं, ठीक है। तो उनकी मौज मस्ती कम हो जाएगी, तो इसीलिए वो फिर यहाँ पे काम कम है। दोस्तों अगर आपको सिटी के अंदर काम करना है तो या तो आप, सबसे बेनिफिट है, या तो आप देखो डिलीवरी की जॉब करो, ठीक है। और दूसरा, अगर आप दूसरा काम करना चाहते हो तो आप खुद से काम ढूंढो, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे बोलते हैं ना ब्रोकर मनी चलती है, ये कोई आर्मेनिया वाले नहीं चलाते या कोई रसिया वाले नहीं चलाते। ये जो ब्रोकर यहाँ पे बने हुए हैं सब ये इंडिया वाले ही हैं, और ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब और केरला साइड के जो लड़के हैं वही यहाँ पे ब्रोकर बने हुए हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि आपसे पैसे लिए, आगे सामने ठेकेदार से या कोई मैनेजर से सेटिंग की, आपको $300, $350, $250 ले लिए, $100 सामने दिए, $150, $200 आप बचाए, ठीक है। आपको काम पे लगवा दिया, ठीक है। और 15-20 दिन के बाद वो मैनेजर क्या करेगा, उसको निकाल देगा, आपको निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि उसकी जो सेटिंग है, क्योंकि उसे दूसरे लड़के रखने हैं वहाँ पे, दूसरे लड़के से फिर ब्रोकर मनी आनी है उसकी, क्योंकि वो तो उसके ऊपर की कमाई है, ठीक है। क्योंकि सैलरी तो उसकी वहाँ पे फिक्स है। तो ये जो ब्रोकर मनी चलती है ये सब हरियाणा, पंजाब वालों से ही चलती है, नॉर्मल वैसे नहीं चलती, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे काम लगना है तो आप खुद से काम ढूंढिए, ठीक है। आप किसी होटल में जाइए, किसी रेस्टोरेंट में जाके बात कीजिए, ठीक है। आपको जो भी काम अच्छा लगता है, किसी शॉप पे जाके बात कीजिए, कोई सुपरमार्केट में जाके बात कीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे काम ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप खुद से काम ढूंढोगे तो वो आपको परमानेंट भी मिलेगा और आपको कोई ब्रोकर मनी भी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। आप, मैं यही राय दूंगा कि तो प्लीज़ आप यहाँ जब भी इंडिया से येरेवान से आर्मेनिया आएँ तो आप खुद से काम ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर आप खुद से आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो उसको बोलिए कि मुझे
काम लगवाए तो किसी गांव की सब जाइए, गांव की तरफ आप काम करोगे तो आपको परमानेंट काम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि बातें भी बहुत हैं करने के लिए। तो अपने एजेंट से बोल लो कि भाई मैं सिटी में काम नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मौज मस्ती करना चाहते हो तो फिर तो आप सीधी सी बात है भूखे ही मरोगे। ठीक है, अगर आप बाहर निकल के काम करोगे तो आपको काम अच्छा मिलेगा। आप किसी भी दूसरी सिटी में चले जाइए, ग्युमरी, आर तो और भी बहुत सी छोटी छोटी सिटी हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाइए, आपको परमानेंट काम मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर में मिल सकता है, पिग फार्म में मिल जाएगा, काऊ फार्म में मिल जाएगा, एग फार्म में मिल जाएगा, कंस्ट्रक्शन में भी मिल जाएगा, ब्लॉक फैक्ट्रियाँ भी हैं वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, वहाँ पे आपको परमानेंट काम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो बस यही है कि आपको वहाँ पे जाना है। ठीक है, आप सिटी को छोड़िए, क्योंकि अगर आप सिटी में रहोगे तो आप भूखे ही मरोगे। आप फिर यही बोलोगे कि ब्रोकर मनी चलती है, ये चलता है, वो चलता है, खाने को नहीं है, गरीब कंट्री है, ये है वो है। भाई देखो, कोई भी कंट्री गरीब नहीं होती। ठीक है, होती है तो सिर्फ आपके करने के ऊपर है। ठीक है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको काम करना है तो आप सिटी को छोड़िए, गांव की तरफ निकलिए, आपको वहाँ पे परमानेंट काम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे येरेवान सिटी है, यहाँ पे अभी मैं अब बात करूँ तो इतने इंडियंस हैं जो काम के लिए बोलते हैं कि हम काम नहीं मिल रहा, मेरे एजेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं आपसे दोस्तों, अगर आप वापस जाने का दिमाग में करो तो मैं ऐसा मत करें, आप खुद से जाइए। आप बात कर सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, 10, 15, 20% तो अनपढ़ इंसान भी इंग्लिश बोल लेता है। ठीक है, आप खुद से बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है, आप खुद से काम ढूंढो। ठीक है, आप गांव में जाओ, वहाँ पे आपको अच्छा रहने खाने का भी वो लोग प्रोवाइड कराएंगे, आपको काम भी देंगे, काम भी परमानेंट देंगे, आपको कोई ब्रोकर मनी भी किसी को नहीं देनी है। ठीक है, किसी खेती के काम में चले जाओ, किसी पिग फार्म में चले जाओ, काऊ फार्म में चले जाओ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बहुत काम चलते हैं गाँव के अंदर भी, क्योंकि ये कंट्री अभी डेवलपमेंट कर रही है, तो हर जगह यहाँ पे काम चल रहा है दोस्तों। तो मैं यही राय दूंगा कि दोस्तों, अगर आपको कोई भी काम करना है तो प्लीज़, अगर आप खुद से आ रहे हो तो खुद से काम ढूंढो, किसी भी एजेंट के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो लड़का 4 लाख रुपए दे के भी यहाँ आ रहा है ना, वो 3 दिन के बाद एजेंट बन जाएगा। ठीक है, उसको ये वो क्या सोच करेगा, वो 4 लाख दे के वो यहाँ आ गया, वो फिर अपने चाचे के, ताऊ के, मामा के, मौसी के, बुआ के लड़कों को बुलाएगा। ठीक है, उनको बोलेगा मैं आपको 2 लाख रुपये में बुला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो खुद 4 लाख में आ गया है, अब वो यहाँ आके एजेंट बन गया। ठीक है, अब वो बोलेगा आपको मैं 2 लाख में बुला रहा हूँ। मामा फूफा के क्या सोचेंगे, चलो अपना ही बच्चा है भेज दो। ठीक है, वो अपने पैसे पूरे कर लेगा, फिर वो उनको यहाँ पे छोड़ के आप निकल लेगा। ठीक है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई, अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़, अगर को काम करने आए तो अगर किसी को काम करना है तो ही यहाँ आए, वरना आप इंडिया में ही अच्छे हो। यहाँ आके किसी दूसरी कंट्री को गाली देने से कुछ नहीं होता भाई, आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ होगे बोलोगे तो पाकिस्तान से भी गरीब देश है, यहाँ तो भूखे मर गए, ये हो गया। भाई यहाँ पे कोई भूखा नहीं मरता। मैं पिछले 8 महीने से 10 महीने से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं आया मैं जब भूखा सोया हूँ। ठीक है, क्योंकि हरियाणा पंजाब वालों को तो यहाँ पे आके काम करना ही नहीं होता। ठीक है, उनको तो चाहिए मौज मस्ती, लड़कियाँ देखनी है, शॉर्ट्स कट डाले हुए लड़कियाँ हैं, वो उसके साथ गले मिल रही है, वो उसके साथ गले मिल रही है, मैं तो रह गया। देखने वाला सोचता है मैं तो रह गया यार, मैंने क्यों नहीं दी, मुझे क्यों नहीं मिल रही। इसी चक्कर में वो यहाँ पे 6-7 दिन सड़कों पे घूमते रहते हैं, काम उनको करना नहीं होता। उनको चाहिए घूमने वाला काम, भाई एक जगह बैठे, कुर्सी मिली है, बस मैनेजर रहे, घूमते रहें, लड़कियों के साथ फ़ोटो खिंचवा लें, वो चीज़ें यहाँ पे होती नहीं। ठीक है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, फिर दोबारा बात करेंगे। बस इतना ही है कि अगर आप किसी एजेंट से अपने पैसे दे दिए तो मुझसे बात ना करें, किसी से ब्यूटी से बात ना करें, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ गए हो, आपका एजेंट आपको काम नहीं लगवा रहा है, तो आप एजेंट को बोलो कि मुझे किसी गांव की तरफ काम की सेटिंग करा दे, या आप खुद से किसी गांव की तरफ निकलिए। ठीक है, आपकी सेटिंग हो जाएगी, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। अच्छा, काम की सेटिंग आपकी अच्छी बन जाएगी वहाँ पे, क्योंकि गांव के अंदर आपको ना कोई ब्रोकर मनी देनी होती है, ना कुछ देना होता है। वहाँ पे परमानेंट आपको काम मिलता है, रहने खाने का वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, TRC भी वो प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, फिर कभी बातें करेंगे। बाकी बातें बहुत है करने के लिए, हरियाणा पंजाब वालों की तो बातें ख़त्म ही नहीं होंगी, इतनी कर दूँगा मैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।